कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। तवील अरसे से रूपोश पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। कहते हैं बानी पीटीआई का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त है। पेशावर जाकर क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर के मंजर आम पर आते ही पुलिस मुतहरिक पीटीआई सेक्रेटरीट पर चढ़ाई। पीटीआई रहनुमा पुलिस के पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना हो गए। छापे के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द पीटीआई सेक्रेटरीट में मौजूद था। चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस को अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मौजूदगी का बताया। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस को सेक्रेटरीट की तलाशी लेने का भी कहा। मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की शामत आ गई। 8,500 से 9,000 नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी गई। एफबीआर ने मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी, ताहम कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। IMF ने गैस महंगी करने का मुतालबा कर दिया। तंदूर के लिए भी रेट बढ़ाने पर जोर। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट के लिए अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिल 100 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। रिकवरियों, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बरवक्त शेयर करने पर इत्तेफाक। मुल्क की मईशत के हजम और पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में इजाफा रिकॉर्ड। GTV न्यूज़ को दस्तयाब सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। मुल्क की मईशत का हजम 341 अरब डॉलर से बढ़कर 375 अरब डॉलर हो गया। रबा माली साल कौमी मुआशी हजम में सिर्फ 34 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। 5,000 रुपए का नोट खत्म किया जाए। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त और बैंक अकाउंट के लिए NTN नंबर लाजमी करार दिया जाए। ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बड़ा मुतालबा। बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए यूनिट तक इजाफे का खदशा। नेपरा कल दरख्वास्त पर समाअत करेगा। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स ने 250 पॉइंट्स की कमी के बाद 75,000 की बुलंद तरीन सतह खो दी। 74,956 पर कारोबार का इख्तिताम। Proxy to the people of his constituency. Yes, he is acting on their behalf. Yes, he is elected to act on their behalf. Yet, if he is called proxy in a negative manner, तो मेरे ख्याल में ये न सिर्फ इनफराई बल्कि इज्तिमाई तौर के ऊपर बहुत सवाल भी है, बल्कि शायद इस मौजूद ज़बान के भले वो आयल के किसी भी तरफ बैठे। सेनेट में गर्मा गर्म बहस। फैसल सब्जवारी कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की इज्जत उछालने का हक किसी इदारे को नहीं। तौहीन अदालत में भी सिलेक्टिव काम हो रहा है। उम्मीद है फैसल बावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, अगर जज लापता अफराद की बात कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। तलाल चौधरी ने चीफ जस्टिस से अपील कर दी। चीफ जस्टिस साहब पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान। आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। हत्या के इज्जत कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक में बड़ी रुकावट। हत्या के इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मनाफी है। इस कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया, जो बुनियादी हक के खिलाफ है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने हत्या के इज्जत कानून को पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को मरासला भेज दिया। गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 116 के तहत मरासला इरसाल किया गया। मुस्लिम लीग नून का पार्टी आइन पर नज़रसानी और तरामीम कराने का फैसला। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। राना सनाउल्लाह कमेटी के कन्वीनर, अनुश रहमान कमेटी की सेक्रेटरी मुकर्रर। ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारा, खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन राजा और बैरिस्टर जफरुल हक भी कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल से वजारत बैनुल सूबाई राब्ते का कलमदान वापस। राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन और उनके रफ़का की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी एक विजनरी रहनुमा थे, जिन्होंने अपने मुल्क लोगों की खिदमत के लिए साबित करने का मुजाहरा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने
नेब तरमीम केस बानी पीटीआई ذاتی हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेश होने के ख्वाहिशमंद। अडियाला जेल इंतजामिया के जरिए चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भिजवा दी। समाअत 30 मई को मुकर्रर है। साइफर केस में अपीलों की समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने दोनों स्टेट काउंसिल्स को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 31 मई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने नैब के 2 गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल कर ली। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल लाहौर में तबीयत खराब, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। साबिक वजीर सेहत पंजाब के वकील का कहना है जेल में खराब पानी पीने से तबीयत बिगड़ी। कै और पेट खराब होने के बावजूद इलाज की सहूलत नहीं दी गई। बेहोश होने पर एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया। सुबह हो या शाम अवाम की जिंदगी हराम। शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 से 10 और शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बत्ती गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। पेशावर में 12 घंटे बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम सड़कों पर। भाना माड़ी चौंगी रोड कई घंटे ब्लॉक। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुजाहिरीन ने वापडा हाउस के घेराव की धमकी दे दी। सूरत का मिजाज बरहम, फिजा गर्म, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह, सक्खर, थल समेत कई शहरों में पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज सवा नेज़े पर। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव का भी खदशा। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। वेव जो है हेट वेव की सेंसिटिविटी को देखते हुए ही चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह सबको अहकामात दिए और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे कैंप भी लगे हुए हैं। कोई भी खुदा न खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है, कोई चीज़ होती है लोड शेडिंग की वजह से, तो ज़रूर FIR या जो भी एक्शन है उसमें ले हम आपके साथ हैं। हीट वेव में लोड शेडिंग से किसी का इंतकाल हुआ तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने कहा 2 लाख घरों के लिए सोलर एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया गया। 28 मई को फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान। नॉर्वे के वजीर आजम कहते हैं 2 रियासती हल इसराइल के बेहतरीन मफाद में है। फलस्तीन को तस्लीम के बगैर मशरिक वस्ता में अमन नहीं हो सकता। इसराइल ने फौरी तौर पर आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफीरों को वापस बुला लिया। हमास के सियासी रहनुमा बासिम नईम कहते हैं एक के बाद दूसरे मुल्क का फलस्तीन को तस्लीम करना बहादुर मुजाहिमत और फलस्तीनी अवाम की शानदार साबित कदमी का बराह रास्त नतीजा है। हमें यकीन है कि ये इक़दाम मसले फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ में एक अहम मोड़ साबित होगा। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की दुनिया भर में धूम। बेलारूस में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से सजे ट्राम का इफ्तिताह। ट्राम पाक बेलारूस सिफारती ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने पर बनाई गई। सफ़ीर सज्जाद हैदर कहते हैं पाकिस्तानी ट्रक आर्ट पर मबनी ट्राम दोनों मुल्कों के पायदार ताल्लुकात की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमें आज लीड्स में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। फास्ट बॉलर हसन अली T20 स्क्वाड से बाहर। वर्ल्ड कप T20 के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अगले 1-2 रोज में 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 रोज में मुतवक्के। हसन अली इन दिनों इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी पर ईरानी फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में हलचल मचा दी। वर्ल्ड प्रीमियर में लोगों की दिलचस्पी। मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान। साबिक अमरीकी सदर के तर्जुमान कहते हैं ट्रंप पर साबिक एहलिया से ज्यादती का इल्जाम घटियापन है।